जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज एस्केंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एफ के बारे में कि कैसे आप फर्स्ट अटैम्प्ट में एफ एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। मैंने खुद ने ये एग्ज़ाम 3 बार क्लियर करा है। इस वीडियो में सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, फिर सिलेबस के बारे में, रिसोर्सेज जो मैंने फॉलो किए थे, और लास्ट में टिप्स दूंगा मैं कुछ। तो स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न से। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न है, जैसे कि 4 सब्जेक्ट है इसमें। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, मैथ्स 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स। टोटल 100 क्वेश्चन और 300 मार्क्स का होता है। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और टाइमिंग हमको इसमें इनफ टाइमिंग मिलता है इस एग्ज़ाम में 2 घंटे का। तो अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। ये आपकी स्क्रीन में सिलेबस दिख रहा है, आप इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। ये एफ का सिलेबस है। एग्ज़ाम के पैटर्न को या क्वेश्चन के पैटर्न को जानने के लिए आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू हो जाइए, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करने की। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश जो है एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैंने जो फॉलो किया था, 2 बुक स्टार्ट करी थी मैंने, 2 बुक से स्टार्ट किया था। जैसे कि पहला इंग्लिश जो कि नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 है, और दूसरा SP बख्शी। तो इंग्लिश जैसे कि पता है 90 मार्क्स का है, हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैंने इंग्लिश यही 2 बुक से करी है। एक बात मैं बताना चाहूँगा, जिसका बेसिक्स क्लियर नहीं है वो नीतू सिंह मैम की बुक से स्टार्ट कर सकता है, और जिसकी इंग्लिश ठीक ठाक है वो SP बख्शी से स्टार्ट कर सकते हैं। ये 2 बुक्स बहुत अच्छी है, मैंने खुद इन दोनों बुक्स से करा है। SP बख्शी में थोड़े प्रीवियस ईयर अलग अलग एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रखे हैं, जैसे बैंक के भी दिए हैं, SSC के भी दिए हैं, तो आप इनसे कर सकते हैं। अब आते हैं मैथ्स पर। मैथ्स में सबसे पहले मैं कहूँगा अपना सिलेबस पूरा करिए अच्छे से, हर एक टॉपिक को अच्छे से करिए। मैंने जो मैथ्स करी थी, मेरा पूछोगे तो मैंने पवन राव सर से मैथ्स पढ़ी है पूरी की पूरी। और एफ कैट की मैथ्स के लिए मैं कहूँगा कि 20 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, जो मिनिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आप एक जो स्क्रीन में ये आ रही है क्लास CDS जर्नी की 1 शॉट है ये। आप अलग इसमें 20 क्वेश्चन के अलग अलग पैटर्न, फिर उसकी रिवीजन और उसकी अलग अलग और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा रखी है। तो आप इसको अच्छे से 2-3 बार करेंगे तो आपकी मैथ्स ठीक हो जाएगी एफ कैट के लिए। अब आते हैं रीजनिंग में। सबसे ईजी है रीजनिंग एफ कैट की। आप इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं करने के लिए। आप पहले मॉक टेस्ट दीजिए रीजनिंग के, फिर आपको जो उनसे वीक टॉपिक लग रहे हैं फिर आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। आप कोई भी रैंडम यूट्यूब चैनल से आप सर्च करिए जो सा टॉपिक आपका वीक है, फिर वो उसी से प्रैक्टिस करिए। बस इतना काफ़ी है रीजनिंग के लिए। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस पे। मैंने जो फॉलो किया था इसमें जनरल अवेयरनेस में मैंने सबसे पहले लूसेंट बुक पढ़ी है। मैं अभी भी पढ़ता हूँ, और मैंने पढ़ी है लूसेंट बुक, और मैंने नोट्स बनाए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, जो अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, जैसे SSC हो गया, डिफेंस हो गया, है ना, बैंकिंग तो नहीं अभी, और एफ कैट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका जो जनरल अवेयरनेस का है, GK है, तो मैं उसके एक सेपरेट नोटबुक बना के प्रीवियस ईयर की, उसमें मैं नोट्स वो और लूसेंट, इससे अच्छा स्टैटिक भी इसी में आ जाता था, और वैसे भी, और मैंने NCERT भी पढ़ रखी है कुछ, तो GK मेरा इससे हो गया था। करंट अफेयर की बात करें तो मैंने 2 चैनल, CDS जर्नी और डिज़ायर टू लर्न यूट्यूब चैनल को फॉलो किया था। ये 2 चैनल बहुत अच्छे हैं, करंट अफेयर अच्छे से कराते हैं, क्योंकि स्पेशली जो है वो डिफेंस चैनल है, डिफेंस से ही रिलेटेड ही पढ़ाते हैं। और एक मेन बात ध्यान दीजिएगा इस एग्ज़ाम में, करंट अफेयर जो डिफेंस करंट अफेयर है उसमें आपको और फोकस करना है, और मतलब और करंट अफेयर तो करना ही है। जो मेन फोकस रखना है वो आपको डिफेंस में रखना है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे डिफेंस के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मिसाइल के बारे में, आर्मी एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज, INS के बारे में, इस तरह के सवाल आते हैं। तो इन 2 चैनलों को ज़रूर देखिएगा। और ये जो जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, इन सब के भी 1 शॉट वीडियो के ज़रिए ये पूरा सिलेबस कवर कराते हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। तो ये था जनरल अवेयरनेस के लिए, मैंने अपना भी बता दिया और आपको जो एक्स्ट्रा है वो भी बता दिया। लास्ट में टिप्स, ये कुछ टिप्स है आपके लिए कि इस एग्ज़ाम में स्पेशली आप एक्यूरेसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए।
क्योंकि मैक्सिमम अटैम्प्ट के पीछे मत भागिए, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है मैक्सिमम अटैम्प्ट से, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा। और सेकंड है, इस एग्ज़ाम में इनफ टाइमिंग है, तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से करिए, हो जाएगा। और वही थर्ड, फोकस ऑन हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, मैथ्स, इस ऑर्डर में चलिए, आपके लिए ठीक रहेगा। मॉक टेस्ट दीजिए और उन जो आपको मॉक टेस्ट में मिस्टेक हो रही है उनको एनालिसिस करिए और वीक टॉपिक्स के ध्यान दीजिए। लास्ट पॉइंट में यही दोहराना चाहूँगा, रिपीट करना चाहूँगा कि मैक्सिमम अटैम्प्ट के पीछे मत भागिए, एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करिए। तो ये थे कुछ ज़रूरी टिप्स। इन टिप्स को, इन 5 पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंट अपडेट आई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कि जो 2026 साइकिल का जो एग्ज़ामिनेशन है, अब वो कोई एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड EDCIL कंपनी है, वो कराएगी। पहले सबको पता है CDEC कराता था, टेक्निकल सपोर्ट भी देता था, क्वेश्चन पेपर भी सेट करता था, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और वही कंडक्ट भी कराता था। लेकिन 2026 साइकिल से नई कंपनी आई है, वेंडर चेंज हो गया है, तो अब क्या हमें सिलेबस और पैटर्न में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि सबको पता है, इस बार अब आंसर की भी देने लगे हैं। हालांकि क्वेश्चन हमें नहीं देते थे, ओनली कौन सा क्वेश्चन राइट है, कौन सा सही है, बस इतना देख के कितने नंबर हमारे बने हैं, बस ये। क्या पता है इसमें क्वेश्चन पेपर भी दे साथ में। और एप्लीकेशन फ़ी जैसे सबको पता है बढ़ गई है, 650 हो गई है एप्लीकेशन फ़ी, ये फॉर्म भरने की फ़ी। तो क्या एप्लीकेशन फ़ीस में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब बातें हमें पता चलेगी जब दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा, तो ये सब बातें पता लगेगी, उसमें सब क्लियरली मेंशन होगा। तो आप इन सब बातों का भी ध्यान मत दीजिए, इन सब बातों में अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद फ्रेंड्स।